Good morning, my dear students. I am Bhanumati Dodia from St. Mary's High School. Welcome to our YouTube channel. How are you all? Hope you all are fine. So today we will learn mathematics subject. In mathematics, today we will start a new chapter, chapter number 4. The name of our chapter is Tick Tick Tick. Okay. So student, name देख के ही हमें पता चलता है टिक टिक टिक, यानी हमारा चैप्टर किसके रिगार्डिंग होगा? क्लॉक के रिगार्डिंग. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो रिगार्डिंग क्लॉक, टाइम एंड डेट उसमें सारा दिया गया है. सो स्टूडेंट, हियर आई हैव रिटन सम फैक्ट. ओके, ये सारा अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बट इसको हम वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं. सी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 आवर में कितने मिनट्स होती है? 60 मिनट. यानी 60 मिनट अगर कंप्लीट होती है तब जाके 1 आवर कंप्लीट होता है. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होती है? 60 सेकेंड. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर. 1 डे में कितने आवर्स आते हैं? 24 आवर्स. A week is equal to 7 days. ओके, एक वीक में कितने डेज आते हैं? 7 डेज. 1 year is equal to 12 month. 1 year में कितने मंथ आते हैं? 12 month. Now see student, आपने सीखा होगा अगले क्लास में लीप ईयर. ओके, लीप ईयर क्या होता है और किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि लीप ईयर क्या है. So see student, if the given year is divisible by 4 then it is लीप ईयर. कोई भी ईयर आपको अगर दिया गया है और वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा. अगर उसमें कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो लीप ईयर होगा नहीं. Now see student, here I have drawn one clock for you. See, in the clock how many digits are given? 1 to 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So clock में 1 to 12 numbers आते हैं. Then clock के 2 hands होते हैं. Clock has 2 hands, small hand and big hand. यहाँ पे आप देखोगे ये small है, ये big है. जो small hand है, small hand it is our hand and the big hand is a minute hand. Okay, जो small hand है उसको हम our hand बोलते हैं और जो big hand है उसको हम minute hand बोलते हैं. Small hand our hand, big hand minute hand. ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि इससे हमें कितने सारे टाइम्स भी दिखाना होता है. Now जब आपका क्लॉक में ये जो मिनट हैंड है वो 1 डिजिट से सेकंड डिजिट पे मूव होता है. ओके, सो यहाँ से जब यहाँ पे आपका मिनट हैंड आता है तो बीच में कितने मिनट्स होती है? 5 मिनट. ये आपको याद रखना है कि जब आपका हैंड एक नंबर पे से दूसरे नंबर पे मूव होता है तो बीच में 5 मिनट्स होती है. नाउ सी हियर डेट. ओके, टाइम जो हम सीखते हैं, डेट जो हमें हर रोज यूज करनी होती है. कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमें डेट पहले लिखनी पड़ती है. सो डेट लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? सो डेट आपको लिखनी है अगर न्यूमरल्स में तो उसका फॉर्म है डेट, मंथ एंड ईयर. इस तरीके से ही हम डेट लिखते हैं. पहले डेट यानी कि जो भी आज की डेट हमें लिखनी है तो 5 मंथ 11 एंड ईयर सो 2020. इस तरीके से हम डेट को न्यूमरल्स में लिखते हैं. इन वर्ड में अगर हमें लिखनी है तो 5 नवंबर 2020. इस तरीके से हम उसको वर्ड में लिख सकते हैं. तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है कि आपको अगर कहीं पे भी डेट लिखनी है तो आप इसी तरीके से उसको मेंशन कर सकते हो. सो स्टूडेंट, दिस ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, और आपको अपने नोटबुक में ऐसे क्लॉक भी बनानी है. बीच में ये छोटे छोटे स्मॉल हैंड्स भी आप बनाओगे जिससे आपको क्लॉक ड्रॉ करने में देन टाइम मेंशन करने में और ज्यादा हेल्प रहेगी. Student, let's start our chapter from textbook. Okay, because here some picture stories are given, so we'll read the stories from the textbook. So if you have textbook, then open it and put your finger on each line and keep your pen or pencil with you. Okay. Pompous and Sazia were discussing whose home is farther from the school.
यहाँ पे टू जो गर्ल एंड बॉय दिया है साजिया एंड पंपोज। ओके, दोनों एक दूसरे के बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कि हमारा घर दोनों में से किसका घर स्कूल से फर्देस्ट है। अब यहाँ पे जो पंपोज है वो बता रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच दी स्कूल। वो बता रहा है कि मुझे मेरे घर से स्कूल तक पहुँचने में 5 मिनट्स लगती है। साजिया बता रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। वो बता रही है कि मुझे स्कूल तक पहुंचने में ओनली 2 मिनट लगती है। नाउ इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम द स्कूल। अब पंपोज उसको बता रहा है कि वो पॉसिबल है ही नहीं कि तू 2 मिनट में स्कूल पहुंचती है, क्योंकि तेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। हियर बट आई चेक्ड माई वॉच, यानी कि साजिया बता रही है कि बट मैंने मेरी क्लॉक जो है वो चेक की थी मैं जब स्कूल पहुंची तब। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। ओके, वो बता रही है कि मैंने जब चलना शुरू किया तब मैं घर से जब निकली तब मेरी क्लॉक में 7 o'clock हुआ था, यहाँ पे दिखाया है क्लॉक में आपको। देन व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। ओके, अब वो बता रही है कि मैं 7 o'clock निकली थी और जब मैं स्कूल पहुंची तो जो मिनट हैंड है वो कौन से नंबर के ऊपर था, 2 के ऊपर था। सो शुडेंट इट बी 2 मिनट पार्ट्स और 7 2, यानी कि वो बता रही है कि मैं 7 o'clock निकली थी और पहुंची तब मेरी क्लॉक का मिनट हैंड कहाँ पे था, 2 के ऊपर। तो क्या वो 7 मिनट नहीं हुई, 7:02 नहीं हुई, ऐसा वो बता रही है। अभी उसको कंप्लीटली पता नहीं है कि किसे मिनट हम कैसे काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 36। यू आर रॉन्ग, यू रीच एट स्कूल एट 7:10। सो साजिया बता रही है कि हाउ, कैसे वो हो सकता है कि मैं 7:10 को मैं स्कूल पहुंचती हूँ। सो सीरिया पंपोज जो है उसको सिखाता है कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। यस, सो व्हाट। सो साजिया बता रही है, पंपोज उसको सिखा रहा है कि ये जो बीच की छोटी छोटी लाइन है वो तुझे दिखती है। सो साजिया बता रही है तो क्या हुआ, उस पर क्या है, ऐसा करके वो उसको पूछ रही है। द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट पास्ट 7 और 7:10। यानी कि वो बता रहा है कि तेरी वॉच जब तू निकली तो मिनट हैंड 12 के ऊपर था और जब तू पहुंची स्कूल में तो वो 2 के ऊपर आ गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटे छोटे जो लाइन्स है वो कितने मिनट्स दिखाती है, 10 मिनट। साजिया ने क्या किया, एक हैंड देखा 7 पे और दूसरा हैंड देखा 2 पे, सो उसको लगा 7:2 हुआ। बट इस तरीके से हम मिनट काउंट करते नहीं है। मिनट इस तरीके से काउंट होती है कि 1 नंबर से दूसरे नंबर पर जब मिनट हैंड मूव होता है, सो मैंने आपको सिखाया 5 मिनट यहाँ पे होगी और 1 to 2, सो 5 मिनट यहाँ पे होगी। सो 7:05 + 5 10 मिनट। सो साजिया कितने बजे स्कूल पहुँचती है, 7:10। आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7, आई रीच एट 7:05, सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन। यानी कि अब पंपोज उसका टाइम बता रहा है कि मैं जब निकला तो 7 o'clock हुआ था और जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे मेरा मिनट हैंड कहाँ पे था, 1 के ऊपर। सो 12 to 1 यहाँ पे ओनली 5 मिनट होती है। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन, प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। नाउ यहाँ पे 3 फ्रेंड्स के नेम दिए हैं, क्लॉक दी है एंड टाइम दिया है। तीनों का टाइम अलग अलग है, बट क्लॉक देख के हमें बताना है कि किसका टाइम राइट है। सो फर्स्ट चीकू, बिट्टू एंड पिंकी। यहाँ पे आप टाइम देखोगे तो 12:03 भी नहीं है, 12:15 भी नहीं है, बट टाइम क्या है, 3 o'clock। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हमारा आर हैंड जो है वो 3 के ऊपर है एंड मिनट हैंड जो है वो 12 के ऊपर है। सो राइट टाइम होगा 3 o'clock। नाउ सेकेंड वन 7:25, 5:07 एंड 5:35। सो सबसे पहले मिनट आर हैंड देखेंगे हम, हमारा आर हैंड हमारा क्या कहाँ पे है, 5 के ऊपर है और मिनट हैंड किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की मिनट आपको काउंट करनी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सो राइट टाइम इट इज 5:35।
नाउ थर्ड नंबर आवर हैंड हमारा कहाँ पे है 7 के ऊपर, ओके, एंड मिनट हैंड 3 के ऊपर। सो 12 से 5, 10, 15, सो 7, 15, ये जो 3 टाइम है वो आपका राइट टाइम है। सो आपको इसके ऊपर राइट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन दी क्लॉक। से स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्लॉक दी हुई है, इसमें मिनट हैंड आवर हैंड कुछ दिया गया नहीं है, सिर्फ टाइम दिया है। आपको टाइम देख के क्लॉक में टाइम बनाना है, दोनों हैंड हमें ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट हमें बनाना है 3:10। सो 3:10 बनाने के लिए हम आवर हैंड हमारा जो है वो किसके ऊपर रखेंगे 3, और वो हमारा होगा स्मॉल हैंड, ओके। आवर हैंड जो होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है। सो 3:10, सो 10 मिनट कहाँ पे होगी, यहाँ 12 से 1 5 मिनट एंड 5 to 2 10 मिनट। सो 3:10 दिखाने के लिए हमारा मिनट हैंड होगा 2 के ऊपर। सो मिनट हैंड आपको थोड़ा बिग ड्रॉ करना है, सो आपको पता चले। तो ये हमारा टाइम हो गया 3:10। नाउ 6:40, ओके, 6:40 दिखाने के लिए हम हमारा जो आवर हैंड है स्मॉल हैंड जो है उसको हम यहाँ पे 6 के थोड़ा आगे ड्रॉ करेंगे एंड 40 मिनट पास हुई है। उसके बाद कितनी मिनट हो गई 40। सो यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। सो 8 पर जब आपका मिनट हैंड आएगा सो वो होगा 6:40। सो मिनट हैंड आपको थोड़ा बिग ड्रॉ करना है। नाउ 4:45, सो आवर हैंड आपको बनाना है 4, स्मॉल हैंड 4 एंड 45 अगेन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। सो मिनट हैंड आपका आ जाएगा 8। नेक्स्ट 2:20 दिखाने के लिए स्मॉल हैंड आपको बनाना है 2 एंड 20 मिनट पास हुई है उसके बाद। सो 5, 10, 15 एंड 20। सो 4 के ऊपर आपका होगा मिनट हैंड। नेक्स्ट 3:15, ओके, सो स्मॉल हैंड आवर हैंड आपका होगा 3 एंड 15। सो 5, 10 एंड 15। सो दोनों हैंड आपके 3 के ऊपर ही आएंगे, बट आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है। लाइक एक हैंड थोड़ा बिग बनाना है, एक हैंड थोड़ा स्मॉल बनाना है। नाउ 7:35, सो 7:35 दिखाने के लिए हम ड्रॉ करेंगे हमारा जो स्मॉल हैंड है वो 7 के ऊपर, ओके। सो सी हियर 7:35। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सो अगेन 7 के ऊपर आता है हैंड, सो हम उसको थोड़ा बिग बना लेंगे जिससे पता चले। सो इस तरीके से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में ये जो क्लॉक है वो ड्रॉ करनी है और दिखाया गया जो टाइम है उसको अंदर दिखाना है। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, ओके। अगर आपको स्काई वॉचिंग करना अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? आपको यहाँ पे वो टाइम लिखना है कि जब आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सनराइज़ कितने बजे होता है। सो हमारे यहाँ तो अराउंड 5:30 AM सनराइज हो जाता है। सो हियर 5:30 AM। देन व्हेन डज द सन सेट्स? ओके, सनसेट कब होता है? सो अराउंड 6:30 PM सनसेट हो जाता है। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? यानी कि सन जो राइज होता है और सेट होता है दोनों का टाइम सेम होता है। सो आंसर इज नो, कभी भी दोनों सेम टाइम पे होता नहीं है। लुक एट अ न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। यानी कि आपको न्यूज़पेपर लेना है और उसमें आप देखते होंगे उसमें जो टाइम सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो डिफरेंट मंथ का आपको देख के ऑब्जर्व करना है जिससे आपको वो अच्छे से पता चले। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 38।
फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। ओके, यहाँ पे 2 क्लॉक दी हुई है और उसमें हैंड भी दिखाया गया है। हमें फाइंड करना है कि उसमें मूव होने के लिए मिनट हैंड ने कितना टाइम लिया। सो सी, यहाँ पे आप लोगों को जो मिनट हैंड उसको ही ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पे था, 7 पे, और उसके बाद मूव होके वो कहाँ पे चला गया, 10 पे। तो यहाँ 7 पे आपको मार्क बना लेना है, 5, 10 एंड 15 मिनट्स। सो यहाँ पे आपकी कितने मिनट लिखनी है, 15 मिनट्स। ओके, देन बी नंबर, मिनट हैंड कहाँ पे है, 8 के ऊपर है। ओके, मिनट हैंड इज ऑन 8। देन मूव होके वो कहाँ पे चला गया, 12 के ऊपर। सो यहाँ पे 8 से लेकर 12 हमें काउंट करना है, 5, 10, 15 एंड 20। सो हियर 20 मिनट्स। देन थर्ड वन, मिनट हैंड 1 के ऊपर है, देन मूव होके वो कहाँ पे गया, 3। सो 1 से 3 तक के मिनट्स हमें काउंट करनी है, 5 एंड 10 मिनट्स। सो हियर यू हैव टू राइट 10 मिनट्स। ओके, देन मिनट हैंड 2 के ऊपर है और मूव होके वो पूरा यहाँ से मूव होके यहाँ पे 9 के ऊपर चला गया है। ओके, सो यहाँ पे आप पहले 2 को मार्क करोगे, देन 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 35 मिनट। ओके, सो जब भी आपको डिफरेंस मिनट हैंड का काउंट करना है, सो आप इस तरीके से, जैसे हमने सीखा पहले, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ मार्क बना लेना है, जहाँ एंड होता है वहाँ तक आपको 5 करके काउंट करना है। क्यों 5 ही काउंट करते हैं वो भी आपको मैंने बताया कि 1 नंबर से दूसरे नंबर पर जब मिनट हैंड मूव होता है सो उसमें 5 मिनट्स ही होती है। नाउ पेज नंबर 39, ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, हमें टाइम को यहाँ पे क्लॉक में दिखाना है कि वहाँ पे जब ये टाइम होगा तो हमारे दोनों हैंड्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, कहाँ पे कौन से नंबर पे होगी। सो हियर 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। ओके, सो यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा 6:20। ओके, 6:20 किस तरीके से आप दिखाओगे क्लॉक में, सो 6, our hand is on 6 and 20, 5, 10, 15 and 20। सो 4 के ऊपर आपका मिनट हैंड होगा, सो 6:20। नाउ 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। सो 8:30 टाइम क्या होगा आपका, 8:30। सो our hand is on 8, small hand 30। So 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So minute hand is on 6. Now 10 minutes after 7 o'clock. So 7:10. 7:10 दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपका स्मॉल हैंड 7 and 10 मिनट। सो 5 and 10। सो 2 के ऊपर आपको अपना बनाना है मिनट हैंड। ओके, नाउ 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। 5 o'clock के बाद 15 मिनट्स। सो 5:15। सो स्मॉल हैंड इज ऑन 5 and 15। सो 5, 10, 15। मिनट हैंड इज ऑन 3। नाउ हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। ओके, हमारे स्कूल असेंबली जो है वो कितना मिनट कंप्लीट होने में लेती है, सो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। ओके, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। हमारा जो लंच ब्रेक होता है वो कितना मिनट का होता है, 30 मिनट। देन हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड। हमारा जो पीरियड, गेम का पीरियड है वो कितने मिनट्स का होता है, 35 मिनट्स। देन इज इट द सेम एज ऑल अदर पीरियड, यानी कि हमारा जो गेम पीरियड है वो सारे और पीरियड के जैसे ही हमारे सारे पीरियड 35 मिनट्स के होते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना है यस, ऑल अदर पीरियड आर सेम एज द गेम पीरियड। ओके,
Now page number 40. How many minutes can this activity take? Make a guess and then check at home. यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटी दी है. आपको पहले गेस करना है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. सो सी हियर, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क. 1 लीटर मिल्क कंप्लीट बॉयल करने में हमें कितना टाइम लगता है. सो यहाँ अप्रोक्सीमेटली गैस लिखा है मैंने 5 to 4 मिनट. ओके, 4 to 5 मिनट लिखा है कि 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में लगता है. देन फिलिंग अ बकेट 3 to 4 मिनट. ये जो बकेट हमारे बाथरूम में हम रखते हैं, सो उसको फिल करने में हमें कितना टाइम लगता है. देन स्वीपिंग योर रूम, हमारे रूम को अच्छे से स्वीप करने में कितना टाइम लगता है. सो 7 to 8 मिनट. ये तीनों मैंने गैस करके हमने यहाँ पे लिखा है. बट ये आपको एग्जैक्ट टाइम अगर लिखना है, सो आपको ये तीनों एक्टिविटी अपने घर पे भी देखनी है करके, और फिर यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग. Now see here, another activity is given. Activity time in 1 minute. How many times can you? यानी कि यहाँ पे जो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, और यहाँ पे सबके आंसर्स भी डिफरेंस रहेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो स्नैप योर फिंगर, यानी 1 मिनट में आप कितने टाइम अपने फिंगर को स्नैप कर सकते हो. ओके, स्नैप योर फिंगर लाइक इस तरीके से आप कितने टाइम कर सकते हो. सो जितने टाइम आपको टाइम क्लॉक लेके बैठना है और अपना टाइम जो आता है वो यहाँ पे लिखना है. स्किप अ रोप, आप जो स्किपिंग करते हो, यहाँ पे गर्ल दिखाई गई है. सो इस तरीके से स्किपिंग करने 1 मिनट में आप कितने टाइम स्किप किया आपने, वो यहाँ पे लिखना है. जंप अप एंड डाउन, 1 मिनट में आप जंप अप एंड डाउन कितने टाइम कर सकते हो, वो यहाँ पे लिखना है. देन ब्लैंक एंड ब्लैंक, यहाँ पे कोई और एक्टिविटी आपको लिखनी है जो आपको पसंद है, वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे वो कितने टाइम आपने 1 मिनट में किया वो ये लिखना है. नाउ हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू. हाउ लॉन्ग कैन यू, यहाँ दूसरा एक चैलेंज दिया गया है. ए, स्पीक नॉन स्टॉप. 1 मिनट में आप कितना टाइम तक नॉन स्टॉप बोल सकते हो, बीच में रुके बिना. ओके, नाउ स्टैंड ऑन 1 लेग. सो एक ही लेग के ऊपर आप कितने मिनट तक खड़े रह सकते हो. देन सिंग आ विदाउट ब्रेक, यानी कि आपको क्या सिंग करना है, सिर्फ आ करके सिंग करना है, बीच में कोई ब्रेक लेना नहीं है. सो ऐसा आप कितने मिनट तक कर सकते हो, वो तीनों आपको यहाँ पे मिनट में दिखाना है. नाउ हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मिनट रेस, यानी कि आपको 50 मिनट रेस अगर 50 मीटर रेस रन करनी है तो उसमें आपको कितने मिनट लगती है. ये सबका आंसर डिफरेंट क्यों रहेगा, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है. कोई फास्ट भागता है, कोई स्लो भी भागता है ना. सो सबके आंसर इस सारे में डिफरेंट रहेगी. देन कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में से आपको 50 पेबल्स कलेक्ट करने हैं, तो वो आप कितने मिनट में कलेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पे लिखना है. काउंट 1 to 100, आपको बैठ जाना है और क्लॉक साथ में रखनी है. आपने 1 to 100 काउंट किया, उसमें आपको कितने मिनट लगी वो यहाँ पे लिखना है. सो दिस ऑल द आंसर, एक्टिविटी आंसर यू हैव टू राइट बाय योर ओन सेल्फ. ओके, और सबका आंसर भी डिफरेंट ही रहेगा. आपको क्लॉक के साथ ये एक्टिविटी करनी है. नाउ पेज नंबर 41. लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन. सॉल्व दिस वन, यानी कि फिर से हमें क्लॉक का यहाँ पे पूछा गया है. द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2. हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, यानी कि मिनट हैंड 2 से स्टार्ट हुआ, उसने मूव करना 2 से स्टार्ट किया है, और फिर से जब वो 2 के ऊपर आता है तब उसने कितने मिनट कंप्लीट की होगी. सो वहाँ पे आपको लिखना है 2 से वापस 2 पे आएगा फिर से, तो 1 आवर होगा. 1 आवर मीन्स 60 मिनट. Now what happened to the hour hand? Does it also move? How long will it take to move from one number to next number? यानी कि जब ये मिनट हैंड जब मूव होता है तब आर हैंड है वो भी मूव होगा कि नहीं. सो यस, वो भी मिनट हैंड के साथ मूव होता है. यस, द आर हैंड ऑल्सो मूव्स. ओके, हाउ लॉन्ग will it take to move from one number to the next number?
So it takes 1 hour or 60 minutes to move one number to the next. Okay. Now look around you and list the activity that takes about 1 hour to complete. Now यहाँ पे और एक्टिविटी दी हुई है, बट इसमें हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी आपको फाइंड करनी है कि जो कंप्लीट करने में आपको अबाउट 1 आवर लगता है, वैसी एक्टिविटी यहाँ पे आपको लिखनी है. सो यहाँ पे कुकिंग फूड, वॉचिंग टीवी, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, देन प्लेइंग विथ फ्रेंड्स एंड डूइंग होमवर्क. सो ये सारी एक्टिविटी ऐसी है जिसको कंप्लीट करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 1 आवर तो लगेगा ही. नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? मोर देन 1 आवर और लेस देन एन आवर. सो आपको कुक करने में कितना टाइम, डिनर कुक करने में कितना टाइम लगता है? सो वो 1 आवर से ज़्यादा होता है कि कम होता है? सो ये भी सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है. कोई फास्ट भी कुकिंग कर लेता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 आवर तो हमें लगता है. आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, यस और नो. आपको अपने पापा को पूछना है. ओके, सारे चिल्ड्रन अपने पापा को पूछेंगे ये आंसर, और यहाँ यस नो लिखना है कि वो मम्मा से ज़्यादा फास्ट कुकिंग कर सकते हैं कि नहीं. ओके, अगर यस तो यस पे, नो सो नो पे आप टिक करोगे. विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, यानी कि 1 आवर से कम टाइम में ऐसी कौन सी गेम है जो कंप्लीट होती है? सो यहाँ पे मैंने लूडो लिखा है, और भी आप अपने तरीके से यहाँ पे गेम लिख सकते हो जो आप 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हो. हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक? फुटबॉल मैच जो होती है वो कितने टाइम की होती है? सो वो 90 मिनट की जनरली होती है. So these all the fill in the blanks and answer you have to write in your textbook and in your notebook also.